हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी। जीके के कुछ और क्वेश्चन जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रानी दुर्गावती खाली स्थान से संबंधित है। रीवा, ग्वालियर, पन्ना, जबलपुर। रानी दुर्गावती इनमें से किस जगह से संबंध रखती है? रीवा, ग्वालियर, पन्ना या जबलपुर? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है, रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंध रखती हैं। तो डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। और अगर बात करें रानी दुर्गावती का जन्म, तो 5 अक्टूबर 1524 में। ठीक है, रानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास आ गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, देवास, ग्वालियर या धार? तो होशंगाबाद इसका जो सही आंसर है, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में है। ठीक है, ये कागज, प्रतिभूति कागज, यह कागज बैंक के कार्य के लिए बनाए जाते हैं कागज। ठीक है, बैंक के लिए। और एक क्वेश्चन अगर और तैयार करें इसी से, तो मध्य प्रदेश में महीन कागज कारखाना, महीन कागज कारखाना तो वह इंदौर में स्थित है। इंदौर में महीन कागज कारखाना स्थित है। दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन गए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो हमें उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। कल्पना चावला का नाम आप सभी जानते हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? कोलंबिया, डिस्कवरी, एंटरप्राइज, अटलांटिस। चार ऑप्शन। और जो सही आंसर है इसका क्वेश्चन का, कोलंबिया है इसका सही आंसर। कल्पना चावला पहली बार कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, और ये भारतीय मूल की पहली महिला थी। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और सन 2003 में इनकी अंतरिक्ष से लौटते वक्त मृत्यु हो गई थी। सन 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो गए आपके। अगला प्रश्न 24, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? मैहर, नागौर, पारन, रघुराज नगर। चार ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सही आंसर वह है ए, मैहर। सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। जो गोला मठ है वह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर गोला मठ भगवान शिव को समर्पित है। और मैहर की बात करें तो माँ शारदा मंदिर भी मैहर में स्थित है, मध्य प्रदेश में, माँ शारदा मंदिर। ठीक है, ये भी दो क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों, टाइगर पार्कों, शैल चित्रों या मंदिरों? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वह है शैल चित्रों के लिए, सी। ठीक है, पहले तो इसका सही आंसर सी हो गया, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में पाई जाती हैं? तो रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन रायसेन जिले में, क्वेश्चन ये भी तैयार है आपका 26। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन B1, प्रोटीन, विटामिन सी या वसा। यहाँ पर बेरी बेरी रोग की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी का रोग होता है। ठीक है, और आप विभिन्न प्रकार के विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में गूगल में सर्च करके निकाल सकते हैं। हर विटामिन की कमी से जो भी रोग होता है वह वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर विटामिन B1 की बात कर रहे हैं, जिसकी कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 13 मई, 23 जुलाई, 15 मई। तो इसका जो सही आंसर वह है ए, 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ठीक है, और इसकी शुरुआत सन 2010 से हुई थी। 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, भारत में पूछा गया है यहाँ पर। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर वह है राजस्थान। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, और आप इसे याद भी कर सकते हैं, राजस्थान रेगिस्तान, इस तर्ज में याद कर सकते हैं। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? मंगल ग्रह को समर्पित मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? उज्जैन में, महेश्वर में, ओमकारेश्वर में या दतिया में? इसका जो सही आंसर वह है उज्जैन में। मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? ठीक है, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, विनेश फोगट, गीता फोगट। सही आंसर इसका है साक्षी मलिक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान साक्षी मलिक। ठीक है, और कौन सा इन्हें पदक मिला था? तो कांस्य पदक। पहला क्वेश्चन एक ही बन गया, कांस्य पदक मिला था और 2016 में मिला था। 2016 के ओलंपिक में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे, सीतासरण शर्मा, सरला ग्रेवाल या जीपी भट्ट? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता पंडित कुंजीलाल दुबे थे। ठीक है, और अगर वर्तमान में बात करें 22-23 जो कि अभी है, तो वहाँ पर श्री गिरीश गौतम जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रेजेंट में जो है वक्ता हैं, श्री गिरीश गौतम जी। अगला क्वेश्चन। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार, ठीक है, ऐसा पठार भारत में जिसमें खनिजों की मात्रा बहुत हो।
छोटा नागपुर पठार, मैसूर पठार, दक्कन पठार या मालवा पठार। 4 ऑप्शन गेस करिए। इसका जो सही आंसर है वह है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नागपुर में स्थित है। छोटा नागपुर पठार यहाँ पर जो है खनिजों की समृद्ध रूप में पाया जाता है खनिज, और ये मुख्यतः झारखंड से लगता है, और ये और भी राज्यों से लगता है, लेकिन मुख्यतः जो है झारखंड से लगता है। ठीक है, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। इसका जो सही आंसर है आपका वह राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और अगर इसी से और क्वेश्चन देखें हम, तो इसका जो क्षेत्रफल है इस राज्य का, राजस्थान का, तो वह है 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। एक अगला प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल के अनुसार, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार भारत में? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का ही नाम है, और दूसरा स्थान यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। और यहाँ की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। ये 3-4 क्वेश्चन इससे तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है? मांडू, रीवा, भोजपुर, राजगढ़। 4 ऑप्शन। हिंडोला महल और जहाज महल। इसका आंसर हम देखते हैं। तो हिंडोला महल और जो जहाज महल है वह मांडू में स्थित है। ये इसका सही आंसर हो गया। पहले तो मांडू में स्थित है दोनों। ठीक है, और ये मांडू अब आता कहाँ है? मांडू धार जिला में आता है। धार जिले में आता है। और यहीं पे बात करें कि जहाज महल किसने बनवाया था, तो राजा बाज बहादुर ने जहाज महल को अपनी रानी रूपमती की याद में बनवाया था। रानी रूपमती की याद में बनवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तैयार हो गए यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह है राजस्थान। नीमच जिला राजस्थान को स्पर्श करता है। राजस्थान सही आंसर। अगला प्रश्न। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? वक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर वह अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा को स्थगित कर सकता है। ये शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। जबलपुर इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? अब यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल हैं, उनमें से इंदौर में कौन सा है? बेलबाग, लाल बाग महल, ऐशबाग या विहार बाग। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है लाल बाग महल। इंदौर में
लाल बाग महल है। बी इसका सही आंसर। और इस लाल बाग महल का निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। किसने? महाराजा शिवाजी राव होलकर। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 39। शाहनाग की भौतिकी संस्थान कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या नई दिल्ली? शाहनाग की भौतिकी संस्थान कहाँ है बताइए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली? सही आंसर है आपका कोलकाता, शाहनाग की भौतिकी संस्थान। तो पहला तो ये कोलकाता इसका सही आंसर हो गया। कब स्थापना हुई ये देखते हैं इसका। तो इसकी स्थापना 1949 में इसकी स्थापना हुई। और आगे देखें तो इसका नाम शाहनाग की भौतिकी संस्थान का डॉक्टर मेघनाथ शाह के नाम पर रखा गया, जो कि एक भौतिक शास्त्री थे डॉक्टर मेघनाथ शाह। ठीक है, तो ये प्रश्न है 3-4 इसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 7 मई या 5 मई? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई इसका सही आंसर है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को प्रतिवर्ष। और इनके जो फाउंडर है वो है हेनरी ड्यूनेंट। इनके फाउंडर हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिनका जन्म 1828 में हुआ था। 1828 में हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।